आज के जमाने में मृत्यु में भी स्वार्थ है। आपने बड़े बुजुर्गों को बोलते सुना होगा कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहां कौन आएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 22 जून 2026 है और दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में धूमावती जयंती का महत्व, महिमा और विशेष उपाय के बारे में आज के दिन में आपको बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए इस एपिसोड में बने रहिए। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर के 3:40 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह के 10:22 तक है, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:50 से 7:20 तक और वापस से दोपहर में 2:50 से 5:50 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा में, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो दूध पीकर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, भद्र महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वसुमती योग, उभयचर योग, पर्वत योग, गरुड़ योग और सुमुख योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और आमने सामने बैठकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे पिताजी दिल्ली आने वाले हैं 26 जून को। तो अपने लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने किसी कलीग के लिए, अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहीं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि धूमावती जयंती के पावन अवसर पर आपके लिए कवच के निर्माण होंगे। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इससे संबंधित अलग अलग कवच के निर्माण होते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना है। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही है, जो महादशा चल रही है, ग्रह स्थिति जो अभी है, उससे संबंधित उपाय चाहते हैं, निवारण चाहते हैं अपनी समस्या का, तो उसके लिए कवच निर्माण संबंधित आपको जानकारी साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में जो आपकी समस्या है वो लिख करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी होगी। साथ ही अब आपको समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देता हूं। सबसे पहले जगत के 7 चिरंजीवियों में से जिनकी गिनती होती है श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी। शिव जी का मंदिर जैसे बिना नंदी के अधूरा माना जाता है, वैसे ही राम जी का मंदिर हनुमान जी के बिना अधूरा माना जाता है। सत्य है कि जीवन सीधा साधा बिल्कुल नहीं है। सैकड़ों परेशानियां है, सैकड़ों संकट है, सैकड़ों अड़चन है और हर कदम पर शत्रु हम पर वार करने के लिए तैयार है। चाहे जो गले मिले वो भी पीठ पीछे छुरा भोंकने के लिए तैयार है। हमें ऊंचा उठता देख करके लोग पीछे से सैकड़ों प्रकार के षड्यंत्र तैयार करते हैं। सारा जीवन विषाद, तनाव, बाधाएं, अड़चनें, परेशानियां, इससे जूझते हुए ही व्यतीत होता है। तो इसका समाधान क्या है? साधारण सा प्रश्न है। जब जीवन में बल, बुद्धि, साहस, कर्मठता, तेजस्विता, ओज और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता चाहिए हो, संकटों पर विजय प्राप्त करना हो और साहस और उद्यम उत्साह के साथ में जो मन में है उसे साफ कह देने की क्षमता हो, तो इस शब्द को हनुमान जी कहते हैं। अगर आप अपने लाइफ में यही सब चाहते हैं तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच अवश्य धारण करना चाहिए। फिर बात होती है श्री राम की। श्री राम स्तोत्र के पाठ के चमत्कार को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सांसारिक कष्ट हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक चिंताएं हो, सब दूर हो जाती हैं, अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। सभी आपत्तियां, विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं, मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, क्रूर कष्टपद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं, शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है और आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको राम रक्षा कवच क्या सही में धारण करना चाहिए है। फिर तीसरा विशेष कवच जिसकी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाए, आज के समय में 5 ऐसी राशियां हैं, कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु। शनि की 7.5 हो या ढैया हो, यह समय विभिन्न प्रकार के रोग, कष्ट, हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष,
काम में अड़चने, झूठे दोषारोपण, कानूनी समस्याएं, लोगों द्वारा बार बार साजिशों में फंसाया जाना, विरोधियों का आप पर हावी होना, गलत संगति का शिकार बन बैठना, गलत आदतें उठा बैठना, ये सभी साढ़े साती और ढैया में अवश्य ही देखने को मिलती हैं। और इनके निवारण के लिए आपको विशेष प्रयास करने चाहिए। जो 5 राशियां मैंने आपको बताई हैं, आपके लिए विशेष तौर पर आज के समय में साढ़े साती और ढैया चल रहा है। आप लोगों को शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात होती है काल भैरव कवच की। तांत्रिक बाधा हो, ऊपरी हवा हो, भूत प्रेत और शत्रु द्वारा किए गए घातक प्रहार से खुद की और परिवार की रक्षा के लिए, परिवार सदस्यों की सुरक्षा के लिए आपको काल भैरव कवच अवश्य धारण करना चाहिए। कारण है, तांत्रिक दोष निवारक कवच साधक के चारों ओर ऐसा सुरक्षा घेरा प्रयास करता है जहां पर कोई भी लांघने का प्रयास नहीं कर सकता, कोई असुरी शक्ति उसको प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आप इस कवच को धारण करना चाहते हैं या अपने संतान को धारण करवाना चाहते हैं तो शीघ्र ही आपको साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि धूमावती जयंती का महत्व क्या है, महिमा क्या है और विशेष उपाय क्या है। तो आज चर्चा का जो मूल उद्देश्य है वो माता धूमावती है। 10 महाविद्याओं में एक अत्यंत रहस्यमयी, शक्तिशाली और गुड स्वरूप वाली देवी मानी जाती हैं। इनसे संबंधित कल के एपिसोड में भी मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है और उपाय भी बताए हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि आज उदय तिथि है, इस पर आप धूमावती जयंती मनाएंगे। यह दिन विशेष रूप से मां धूमावती की आराधना, साधना और उपासना के लिए समर्पित माना जाता है, जहां अन्य देवी स्वरूप सौंदर्य, समृद्धि, सुख इन सभी का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां धूमावती जीवन के उन पहलुओं को प्रतिनिधित्व करती है जो सामान्यतः लोग दुख, अभाव, संघर्ष, वैराग्य के रूप में देखते हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि से यही परिस्थिति व्यक्ति को जीवन का वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। मां धूमावती उन लोगों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं जो जीवन में लगातार संघर्ष हो, शत्रुओं से बाधा हो, आर्थिक संकटों के कारण परेशान हो, मानसिक तनाव, न्यायालय संबंधित विवाद, तंत्र मंत्र संबंधित परेशानियों का सामना करते हैं। धूमावती जयंती के दिन सुबह के समय में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थल पर माता धूमावती का चित्र हो या यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में दीपक प्रज्वलित करके धूप अर्पित की जाती है और माता को पुष्प, काले तिल और श्रद्धा अनुसार भोग अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान धूमावती स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंत्र जाप जो है विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और इस दिन साधक अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार मंत्रों का जाप करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। धूमावती साधना में मंत्र का विशेष महत्व माना जाता है। धूमावती माता के मंत्र का जाप सबसे ज्यादा प्रभावशाली तब माना जाएगा जब मंत्र के नियमित जाप से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होने लगेगा और साधक के भीतर आत्मबल और मानसिक स्थिरता का विकास होगा। इसी प्रकार धूमावती गायत्री मंत्र का जाप भी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति को प्रदान करने के लिए माना जाता है। अब आज के दिन कुछ विशेष उपाय हैं। यदि किसी व्यक्ति के शत्रुओं से लगातार परेशानी चलती है, मां धूमावती के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। मंत्र जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे विरोधियों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं में कमी आने लगती है। और इसी प्रकार जो लोग न्यायालय संबंधित मामलों में उलझ चुके हैं, माता को काले तिल अर्पित करके अपनी समस्या के समाधान की आप प्रार्थना कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, जो भी प्रार्थना हो वो अपने आप के लिए हो, यानी कि किसी और को नष्ट करने के लिए, किसी और के बुरे के लिए ना हो, वरना ये आपके लिए उल्टी पड़ सकती है। फिर आर्थिक संकटों से जो जूझ रहे हैं, आपको धूमावती जयंती के दिन विशेष उपाय करना है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न हो, वस्त्र हो या भोजन का दान आप कर सकते हैं। दान पुण्य के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक उन्नति के नए मार्ग खुलने लगते हैं। इसके अतिरिक्त यदि घर में लगातार नेगेटिविटी, अशांति, भय का वातावरण बना रहता है तो धूमावती जयंती के दिन गूगल या फिर लोबान की धूप पूरे घर में दिखाने से वातावरण शुद्ध होने की मान्यता है। अब ज्योतिषीय दृष्टि से मां धूमावती की उपासना विशेष महत्व रखती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु या शनि से संबंधित समस्याएं चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शनि की साढ़े साती या ढैया चल रहा है, आपके लिए आज के दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होगा।
ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी भी आएगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने से संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। अब बात होती है व्यापारियों की, जो रोजगार में लगातार आ रही बाधाओं के निवारण के लिए प्रयास करना चाहते हैं। आपको अपने कार्यस्थल पर धूप दीप अर्पित करते हुए मां धूमावती का स्मरण करना और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना जरूर चाहिए है। इससे कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटों को आप दूर कर पाएंगे और नए अवसर प्राप्त करने के लिए आपके लिए रास्ते खुलेंगे। वहीं धूमावती जयंती हमें यह सब सिखाती है कि जीवन में केवल सुख ही महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी है कि संघर्ष भी हो, पर उतना संघर्ष जो आवश्यक हो। कठिन परिस्थितियां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, उसे आत्मिक रूप से परिपक्व करती हैं। मां धूमावती का स्वरूप हमें यह समझाता है कि जीवन के हर अनुभव में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य छुपी है। अब इसलिए संकटों से घबराने के बजाय उनसे सीख लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए 75 to 80% तक ये पॉजिटिव है और ऐसे में मन अनुसार आपको यहां पर रिजल्ट मिल सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। व्यापार में पुराने अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे, ग्राहकों का भरोसा आप पर और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी वर्केबिलिटी को अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए उपयोग करेंगे। यहां पर कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। यही कहा जाए जॉब स्विच से संबंधित यहां पे प्रयास कर रहे थे तो वहां पर अच्छी खबर आपको आ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड या हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, यह समय आपके लिए समर्थन में खड़ा है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पर गृहिणी जो है, आप ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर की साज सज्जा को इस समय में ध्यान में रखना है। ब्यूटिफिकेशन कहें, रेनोवेशन कहें, मेंटेनेंस कहें, इस पर आपको ध्यान इस समय में ज्यादा देना पड़ेगा और जहां पर भी कोई कमी पेशी नजर आती है उसको इमीडिएटली सुधारने का प्रयास करें। इस कारण से व्यस्त अवश्य रहेंगे पर दिन के अंत में मस्त भी हो जाएंगे। ऐसे समय में अब जो घर के यंगस्टर्स या ये कहा जाए घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, कमिंग बैक टू यंगस्टर्स हैं, यानी कि एज हो चुकी है, अब वापस से जवानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित इस समय में सावधान रहना है। छोटी छोटी सावधानियां रखिएगा, यहां पर दवाई लेने से नजरअंदाज करना बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। लगभग सिचुएशन आपके लिए 70% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी है कि दिन सो एंड सो जाने वाली स्थिति है, यानी कि ना ही बड़ा नुकसान है तो ना ही कोई बड़ा फायदा मिल रहा है। बस जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं वो बनाए रखनी है। प्लानिंग्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में अभी आपको थोड़ी देरी है। सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर आप जल्द से जल्द कूदना चाहते हैं आगे तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में अगर आगे आप बढ़े तो परेशानियां पहले झेलनी पड़ेंगी। व्यापारी वर्ग हैं तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित ऐसे समय में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो रिकैलकुलेट आपको करना चाहिए है। कैलकुलेशन में कमजोर हैं तो किसी सही व्यक्ति से एडवाइस लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग जल्दबाजी में ऐसे समय में जॉब चेंज करने का, जॉब छोड़ देने का या फिर प्रोजेक्ट से लीव ले लेने की अगर आप सोच रहे हैं, ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो अभी के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। ये बड़ा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो ध्यान भटकने की इस समय में स्थिति ज्यादा है। दोस्त कुछ कह करके ध्यान भटका देते हैं। जो अच्छी भली आपकी इस समय में पढ़ाई चल रही है उससे अचानक से आपको डाइवर्ट करना, यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। इन चीजों से अपने आप को दूर करके आपको अभी रिविजन पर, प्रैक्टिस पर जरूरी काम करने की जरूरत है। और परिवार के छोटे सदस्य विशेष तौर पे जो इस समय में टॉडलर्स हैं, यानी कि 1 से 2 साल की उम्र में है, आप ऐसे समय में थोड़ा उनकी सेहत को लेकर के ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में हो सकता है कहीं गलत जगह पे हाथ लगा देते हैं, हाथ फंसा देते हैं या कोई गलत चीज मुंह में डाल देते हैं, तो वो स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा उनको लेकर के आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 22% सपोर्ट की बनती है और इस कारण से घर से जुड़े विषयों में आपको ज्यादा सतर्कता बरतनी है। माता जी की सेहत को लेकर के सतर्कता बरतनी है। घर में कोई कलेश है तो वहां पर मौन रह लेना ज्यादा बेहतर है। घरेलू जिम्मेदारियां ऐसे समय में आपके कंधों पर बढ़ने वाली हैं। चाहे कोई मांगलिक कार्य हो या घर के अंदर कोई पूजा पाठ से संबंधित आयोजन हो, उसका पूरा जो खर्च है, फाइनेंशियल उसकी जो पूरा दायित्व है, ये आपके ऊपर डाला जा सकता है। व्यापार में बड़े फैसलों को अभी के लिए आपको टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा, या ये कहा जाए अगर आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली यहां पे एफर्ट डाल रहे थे कि ये डील कैसे भी करके पूरी हो, तो वहां पर सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में जेब से पैसा खर्च करने वाली स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपने बेसिकली व्यवहार में थोड़ा कोमलता कहें, या इस समय में जैसे हम कहते हैं कि बहुत मिठास के साथ में बात करते हैं, ये करने की जरूरत है, वरना सीनियर्स के साथ में उलझ पड़ना, अपनी अथॉरिटेटिव फिगर्स को इस समय में यहां चैलेंज करना, ये बहुत बड़ी परेशानी को न्योता देने का काम हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा माता जी की सेहत को लेकर के और उनके साथ में बात करते समय आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। छोटी सी आपकी कही गई बात इस समय में उनके ऊपर गहरा प्रभाव डाल सकती है, आप उनको उदास कर सकती है। और वहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप पार्क वॉकिंग के लिए जा रहे हैं या दोस्तों के साथ में कहीं टहलने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए भी हैं। फिर चाहे जरूरी नहीं है कि बाहर ही जाकर के हो, घर में खड़े खड़े भी कहीं फिसल जाना या गीली जगह पर चलने से कहीं कूल्हों से संबंधित चोट लगने की समय में शिकायत उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में जो रुके हुए काम थे, जिन कामों को आपने एक समय के लिए साइड में कर दिया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था, वो वापस से बैक ऑन ट्रैक आने वाले हैं। उन पे फोकस कीजिए, उन कामों को ये वापस चलाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे वो काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं और वहीं सही लोगों का समर्थन भी आपको मिल जाएगा जो उस काम को तेजी से आगे बढ़ा पाएगा। व्यापारी वर्ग जो है ऐसे समय में नेटवर्किंग क्रिएट्स नेटवर्थ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहां पर जितना ज्यादा रेफरेंसेस पर आप भरोसा करते हैं उतना बेहतर रहेगा। पुराने क्लाइंट्स हैं उनको इस समय में संपर्क कीजिए, उनसे इस समय में कोई नए व्यक्ति से संबंधित बात कीजिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये कहा जाए जिस व्यक्ति ने आपसे बहुत शानदार काम कराया था और खुश था, आज के दिन उसके बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का कांटेक्ट जरूर होगा जो आपके साथ में वो शेयर कर सके। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में स्पष्टता के साथ में अपनी बात को सामने रखिए। ज्यादा इस समय में घुमा फिरा के बात करने से परहेज कीजिएगा, फिर वो चाहे क्लाइंट के साथ में हो, कलीग्स के साथ हो या आपके सीनियर्स के साथ। यंगस्टर्स हैं तो इंटरव्यू अगर देना चाह रहे हैं या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आप इस समय में अटेंड करने वाले हैं तो ये समय आपको काफी ज्यादा बड़ी सफलता दे सकता है और यहीं पर नेम ऑफ फेम प्राप्त करने की स्थिति भी बन सकती है। भाई बहनों से सहयोग आपको पूरी प्रकार से मिलेगा, विशेष तौर पे छोटे भाई बहन हैं तो। और वहीं छोटी यात्रा अगर आप करते हैं तो ये आपको मुनाफा भी कमाने का मौका दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए टर्कोइज कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 20% सपोर्ट की है और यहां पर थोड़ा सा संभल करके चलना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी कोई परेशानी है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा आप ही के कहे गए शब्दों को इस समय में आपके खिलाफ उपयोग करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विशेष तौर पर लीगल मैटर में यह बड़ी परेशानी बन सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में अपनी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ में कहने की जरूरत है। वहीं इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा कि किसी और ने अगर आपको कोई सुझाव दिया है, यही कहा जाए कानों में कोई बात डाली है कि इस व्यक्ति के साथ में काम मत करना, ये पेमेंट सही समय पे नहीं करता, तो हर चीज को रिटर्न में रख लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर दूसरे व्यक्ति को बात सुनकर के आपने अपनी डील को इस समय डिक्लाइन किया तो यह आपके लिए घाटे का सौदा बन सकता है, या ये कहा जाए डायरेक्ट घाटा देखना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में जो आपके हाथों से गलती हुई है, टीम के हाथों से गलती हुई है, उससे सीधे तौर पर स्वीकार कर लेना ज्यादा बेहतर है। कारण है कि आप लगातार पिछले एक दिन से जो स्थिति देख रहे थे कल से, उसका आज यहां पर फाइनली वो रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। टीम ने गलती की है कैलकुलेशन में, किसी और ने क्लाइंट के साथ में गलत तरीके से बात किया है, पर आप क्योंकि सीनियर हैं, आप अथॉरिटी हैं, आप आंसरेबल हैं।
अपोलोजाइज करके सिचुएशन को संभाला जा सकता है, पर डिक्लाइन करके आप अपनी इमेज के साथ, अपनी कंपनी की इमेज के साथ में खिलवाड़ कर बैठेंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक मोर्चे पे इस समय में आपको थोड़ा ज्यादा संभल करके रहना है। परिवार को समय भी देना होगा। जो दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा मशगूल रहते हैं, इस समय में दोस्तों को छोड़ परिवार के साथ में समय बिताने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए आज राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ है। सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए फायदे की है, प्रॉफिट की है, पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, वहीं वर्कएबिलिटी कहें उसको भी बढ़ाएगा, कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। जो कई काम इस समय में आप टाल रहे थे, फाइनली हाथ में लेकर के अब उसको स्पीड में पूरा करते हुए नजर आएंगे, परफेक्शन के साथ में पूरा करते नजर आएंगे। ये महत्वपूर्ण है। यहां अगर आपको बिजनेस से संबंधित या नौकरी से संबंधित कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहां पे परहेज मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, दूसरे कोई अपॉर्चुनिटी दे देता हूं, मेरे हाथों में बहुत काम है। इस समय में जितना भी काम हो, वर्कलोड बढ़ जाएगा, पर मुनाफा साथ में आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में आपके क्लाइंट्स हैं, आपके इस समय में कस्टमर्स हैं, ये आपको काफी बड़ा फायदा दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर इस समय में किसी इवेंट से संबंधित आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में जो आपकी राय होती है, एडवाइस होती है, इसके लिए फीस मांगना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जिसको भी एडवाइस देते हैं उसके लिए कारगर साबित होती है, उसको उससे फायदा मिलता है। चाहे वो रिलेशनशिप एडवाइस हो, चाहे फाइनेंशियल एडवाइस हो, चाहे वर्क स्पेस एडवाइस हो। तो यहां पर बस बात यही है कि जिसको भी एडवाइस देते हैं उसके लिए कारगर साबित होती है, तो खुद पर भी अप्लाई करके देखिए और फ्री फोकट में दूसरों को एडवाइस देने से परहेज कीजिएगा। यहां यंगस्टर्स हैं तो आपको कहूंगा कि काफी अच्छा इस समय में प्रेजेंटेशन का मौका आपको मिल रहा है। प्रेजेंटेबिलिटी खुद की भी काफी ज्यादा अच्छी है। कहीं बाहर जाते हैं या मीटिंग करने के लिए जाते हैं या इस समय में किसी डिबेट के लिए जाते हैं तो क्रिस्प इस समय में आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी और शानदार तरीके का आपका स्वयं का रख रखाव कहें, ड्रेसिंग सेंस कहें, यह देखने को मिलेगा जो लोगों को आकर्षित कर सकता है। गृहिणी है तो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इस समय में प्रफुल्लित आप नजर आएंगी। काफी ज्यादा अच्छी स्माइल चेहरे पर रहेगी। जो व्यक्ति देखता है आपके साथ में मुस्कुराना शुरू कर दे, ये स्थिति जरूर है। इन्फेक्शियस स्माइल आप इस समय में देखेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्ट की है, पर यहां पर व्यस्तता सबसे ज्यादा है। खर्च साथ में हाथ बढ़ के आगे बढ़ाएंगे। यहां पे ये कहा जाए पैसा कमाया तो जा रहा है, पर कमाने के साथ में आपकी बाल्टी में कहीं छेद है जो लगातार पैसे खींच भी रहा है। इस छेद को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जिस स्पीड से पैसा आ रहा है उस स्पीड से निकल रहा है, और ये आपके लिए यहां पर चिंता का विषय बनने वाला है। यहां जरूरतमंद जो आपकी खरीदारी है, पैसे खर्च करने की स्थिति है, वो अवश्य कीजिए, पर बेफिजूल के खर्च हैं जिसे हम कहते हैं कि ड्रेनिंग पॉइंट्स आपके बिजनेस के हैं, उनको इस समय में कंट्रोल करना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग इस समय में कमाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत तो अवश्य है, पर वहीं अपने स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर अगर ऑफिस में सीसीटीवी लगाए हुए हैं तो उन पर लगातार उनकी सभी एक्टिविटीज पर आप नजर रखिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो यहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छा काम करने का तो मौका है। यह कहा जाए कि बढ़ चढ़ के हर काम को करते हैं, हिस्सा लेते हैं दूसरों के प्रोजेक्ट्स में, पर एप्रिसिएशन गायब है, रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लोग काम करवाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि कोई बात नहीं, कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। अवश्य मदद कीजिए, पर जहां पर रिवॉर्ड की स्थिति है तो उसको क्लेम करना भी भूलिएगा मत। यंगस्टर्स हैं तो आप ऐसे समय में थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें कि दोस्तों के साथ में अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं तो ये आपकी जेब को बहुत बहुत ज्यादा ढीली अवश्य कर सकता है। यहां पर नींद ना आने की शिकायत और फ्रस्ट्रेशन महिलाओं पर हावी ज्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए 75 to 80% तक आपके लिए भी पॉजिटिविटी की है। ये कोई बड़ा अचीवमेंट हो या फिर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर के आने वाला है। आंखें बंद थी तो अब खोल लीजिए, क्योंकि यहां पर स्थिति मेक और ब्रेक वाली है। व्यापार में ऐसे समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी, पर पुराने प्रयास जो हैं वो भी इस समय में बढ़ चढ़ के आपको पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं।
सही तरीके से इस समय में एग्जामिन कर अगर आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करेंगे, तो ये आपको अच्छा फायदा दे सकती है। ये कहा जाए सेविंग्स को बढ़ाने वाला काम जरूर हो सकता है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे थे, बड़ी कोई परचेज प्लान कर रहे थे, उसके लिए यहां पर बंदोबस्त इसी कारण से आपको होता नजर आएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और सीनियर्स प्रभावित ज्यादा होंगे। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो ऐसे समय में ग्रुप स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे आप अव्वल स्टूडेंट हैं, क्लास में फर्स्ट रैंक लाते हैं, पर फर्स्ट रैंक लाने वाले व्यक्ति को भी हमेशा खतरा होता है कि कभी भी स्लिप कर सकते हैं। तो यहां पर अपने साथ वालों के साथ में बैठ के पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, तो दूसरों का आपको स्टेटस भी मालूम चल जाएगा कि वो कितने पानी में हैं और कितने ऊपर हैं, और वहीं कुछ नया सीखने का मौका जरूर मिलेगा। यहां सामाजिक स्तर पर मान सम्मान घर के बड़े बुजुर्गों को मिल सकता है, महिलाओं को मिल सकता है, कोई बड़ी उपाधि आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है। और वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर अपने आसपास में जो पड़ोसी हैं, आपके हम उम्र वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ में अगर अपने दिल की बात को करते हैं तो कोई बहुत अच्छी इस समय में एडवाइस भी आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति पहले कुछ समय से अब बेहतर होती नजर आएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे में डार्क पर्पल और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक पॉजिटिविटी की है। यहां पर विशेष तौर पर इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, आपका कैरियर है, आपकी वर्क स्पेस है, ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन और हार्ड वर्क आपसे मांगती है। जिम्मेदारी आपको नहीं मिलने वाली है, उसको निभाने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। अगर आप नोटिस पीरियड पर हैं या फिर जॉब छोड़ चुके हैं और उस कारण से नोटिस पीरियड पर हैं, तो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास में टाइम पीरियड है, अच्छे से परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ताकि कंपनी रिटेन कर जो आप चाहते हैं वो दे सके। और अगर ऐसा ना हो तो कम से कम जब आप शिफ्ट हो रहे हैं तो उसके अंदर कोई गलत रिव्यू आप लेना छोड़ दे। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में काफी अच्छी लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। पुराने किए गए काम है उससे अभी भी फायदा लगातार मिलते चला जा रहा है। ये कहा जाए रॉयल्टी है, ये आपको मिलती चली जाएगी। यंगस्टर्स हैं और ऐसे समय में चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं या फिर आर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो कोई बड़ी इस समय में प्रोजेक्ट आपको लैंड करने का मौका मिल सकता है। कोई बड़ी टीम के साथ में जुड़ने का मौका यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। गृहिणी है तो परिवार सबसे ज्यादा अहम आज के दिन साबित होगा। कोई आपकी बहुत समय से इच्छा थी या ये कहा जाए कि मनोकामना थी, उसको पूरा करने के लिए आज के दिन परिवार एकजुट होकर के आपकी मदद करता नजर आ सकता है। यहां बस एक ही चीज है, पूरे समय में आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, हार्ड वर्क करते रहना है। यहां पर यह मत सोचिएगा कि मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं आराम से फ्री हो सकता हूं। जैसे ही एक काम हुआ, थिंक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट, बहुत जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में डार्क ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। चाहे आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, इनकी बात को सुनना आज के दिन आपके लिए जरूरी है। व्यापार में दूर के जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स हैं, ये आज के दिन आपको लाभ अवश्य दिलवा सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और यहाँ फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करने की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, जो आप इस समय में एग्जामिनेशन से संबंधित रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन कहें, असंतुष्टि का भाव कहें, यह हावी हो सकता है। चाहे कहा जाए कि 1% कम आए, पर वो 1% लाखों की तादाद में आपके लिए बहुत भारी नुकसान साबित हो सकता है। यहां धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि से संबंधित परिवार की जो महिलाएं हैं और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप रुचि लेते हुए नजर आएंगे, और ऐसे समय में किसी न किसी ज्योतिषीय से मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास भी आपका यहां देखा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। अष्टम भाव में चंद्रमा है। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट की है, पर 8th हाउस का चंद्रमा इमोशनली, मेंटली टॉर्चर करने वाला साबित हो सकता है। अष्टम भाव के चंद्रमा में आज विशेष तौर पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खर्च कहें, ये अनएक्सपेक्टेडली सामने आते हैं। प्लान्स जो आपने बहुत पहले बनाए थे, वो अचानक से आज के दिन
कंप्लीट हो जाते हैं। ये कहा जाए कि आपने कहीं एडवांस पेमेंट किया हुआ था ये सोच करके कि ये सामान आने में तो अभी समय लगेगा, पर अचानक से समय से पहले आपको सामान मिल जाता है, तो आपकी लिक्विडिटी को इस समय में इंपैक्ट कर सकता है। व्यापारी हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे समय में रिस्क लेकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, कहीं ऐसी जगह पैसा मत फंसाइएगा जहां से बाहर निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन साबित हो। यहां पे नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके ही कलीग्स आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो यहां पर सफल हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि आप यहां पर थोड़ी ढिलाई अपनाते हैं। ये कहा जाए बातों में थोड़ी ढिलाई है, कुछ ज़्यादा ही कैजुअल होकर के ऑपोजिट जेंडर के साथ में बात करते हैं, कलीग्स के साथ में बात करते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको ऐसे समय में थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए और परिवार से संबंधित जो इस समय में फ्रस्ट्रेशन आप पर उतारा जा रहा है, गुस्सा आपको दिखाया जा रहा है, उसको समझने का प्रयास करें। ये कोई जानबूझ करके आपके अहित के लिए बात नहीं हो रही है, आपको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रयास है, या ये कहा जाए कि इस तरफ कोशिश की जा रही है कि वो जहां आपको देखते हैं, जो आपका पोटेंशियल है, जैसा आप व्यक्ति हैं, उससे संबंधित आपको उस लेवल पर वो अपग्रेड करना चाहते हैं, ऊपर उठता दिखना चाहते हैं। गृहिणी है तो ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों को लेकर के घर परिवार से संबंधित यहां निराशा महसूस हो सकती है, किसी की कही बात जो है वो चुभ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉपर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। और फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। और इस समय में व्यापारी वर्ग है तो पार्टनर्स के साथ में मिलकर के कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा डिसीजन जो आपके बिजनेस की दशा को, दिशा को बदल दे, चेहरा ही बदल दे। ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन आज के दिन हो सकता है। आप यहां पे ओवरऑल स्थिति ग्रहों की देखेंगे तो आपके पक्ष में आपको ज्यादा नजर आने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों का साथ मिलेगा, टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और ऐसे समय में सीनियर्स भी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो यहां पर कोई बहुत बड़े क्लाइंट के साथ में अगर मीटिंग आपकी शेड्यूल्ड है तो आप मान करके चलिए कि पूरी कंपनी आपकी बैक कर रही है, ये कहा जाए आपको सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट कर रही है। यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करने की जरूरत है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम या विशेष तौर पर वीजा से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित, फॉरेन की आप इस समय में कोई एग्जाम दे रहे हैं लैंग्वेज का, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। वैवाहिक जीवन में ऐसे समय में खुल करके बात कीजिएगा, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके इस समय में डाउट्स हैं, उसको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिल करके अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, इंटीमेसी भी होगी और यहीं ये भी देखने को मिलेगा जो भी आपका शक था, जो भी आपका डाउट था, वो गलत है और किस कारण से गलत है। यहां खुल करके बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं बिजनेस आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्रयास कर रहे थे, बहुत समय से विचार कर रहे थे, तो फाइनली आज के दिन आप वो करते हुए भी नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।